तो पिछले एपिसोड में सियान और मेंगई एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियान ने यहाँ पर अपने किसी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके उसने टेरेस के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था। अब इसके इस पावर को देख इधर मेंगई थोड़ी सी घबरा गई थी और वो समझ गई थी कि सियान भी असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था और इसके बाद वो मेंगई से बताता है कि सियान की कल्टीवेशन सोल रिफाइनिंग रिल्म के सेकेंड लेवल में चली गई है, जिसके वजह से उसे इस मैच के दौरान बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तब इस पर मेंगई टैन्यू से कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगती है और अब इसी के साथ वो सियान के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग इस मैच को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस पिंक को मेंगई के बारे में काफी चिंता थी और इसीलिए वो उसके बारे में सोचकर काफी घबराई हुई होती है। इधर सियान मेंगई से पूछती है कि क्या तुम फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई हो, जिस पर मेंगई उससे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। जिसके दौरान हम देखते हैं कि उसके तलवार के अंदर से कोई बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आ रही थी, जिस बात से पता चल रहा था कि मेंगई भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब इन दोनों के ऐसे पावर को देख सभी लोग इनके फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद मेंगई बिना देरी किए सियान के ऊपर अटैक भी कर देती है, लेकिन उधर सियान भी इसके अटैक का सामना करने के लिए पहले से ही रेडी हो गई थी और इसलिए वो भी अपने फुल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके वजह से अब इन दोनों के पावर एक दूसरे के सामने आ गए थे और इस तरह से इनके पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है। अब इन दोनों के टकराने के वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज होने लगी थी, इसीलिए सभी लोग इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि इनमें से कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी इनके फाइट को बड़े ध्यान से देख रहा था और इसके बाद वो अचानक से इनको देख मुस्कुराने लगता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि मेंगई के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और अब इसके कुछ समय के बाद इनके पावर के बीच का टक्कर होना बंद हो जाता है। यह देख टैन्यू कहता है कि अब डिसाइड हो चुका है कि विनर कौन है, लेकिन उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियान और मेंगई एक दूसरे के ऊपर तलवार करके अभी भी खड़े होते हैं, इसीलिए यह देख सभी लोग इसके बारे में ही बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन जीता है। लेकिन अभी किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और इसीलिए कोई भी नहीं बता पाता कि इन दोनों में से विनर कौन है। वहीं उधर बीस्ट सोल डिवीजन के स्टूडेंट भी इनके बारे में बात कर रहे थे और कहने लगते हैं कि हमारे हिसाब से तो सियान इसमें ज्यादा बेटर है, जिसके वजह से इनको लग रहा था कि सियान इसमें विनर बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई और मिस पिंक भी इन सारी चीजों को ध्यान से देख रहे थे और वो भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से विनर कौन बना है। तभी सियान के साथ ही कहने लगते हैं कि सियान ही इसमें विनर बनेगी, क्योंकि इनको लग रहा था कि सियान मेंगई से ज्यादा पावरफुल है। तब इस पर दूसरा लड़का कहने लगता है कि सियान हमारे एंशियंट सोल डिवीजन की सबसे ताकतवर स्टूडेंट है, इसीलिए मेंगई चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो सियान को नहीं हरा पाएगी और इसीलिए इनको पूरा यकीन होता है कि सियान ही इसमें विनर बनेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियान इसमें दुखी हो गई थी और फिर मेंगई से कहने लगती है कि तुमने मेरे ऊपर दया दिखाई, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। लेकिन इसके बाद वो मेंगई के ऊपर से अपनी तलवार को हटा लेती है और फिर कहती है कि आज तक पूरे इनर सेक्ट में किसी ने भी मुझे नहीं हराया था, इसलिए इस फाइट के लिए मैं तुम्हारी अपने दिल के गहराइयों से तारीफ करती हूँ। तब इस पर मेंगई उससे कहती है कि तुम्हें इसमें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मेंगई विनर बनने के बाद से काफी खुश हो गई थी और इसके तुरंत बाद वो टैन्यू के गले आकर लग जाती है। तब टैन्यू सोचने लगता है कि मैंने मेंगई को निर्वाणा बाइबिल दिया है, इसलिए सियान चाहे कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाए, लेकिन उसके बाद भी वो मेंगई के सामने नहीं टिक पाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू भी मेंगई के विनर बनने वाली बात से काफी खुश हो गया था और वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियान का साथी काफी गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो सियान से पूछता है कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेंगई ने तुम्हें कैसे हरा दिया। तब इसके इस बात को सुनकर सियान काफी उदास हो जाती है और इसी के साथ वो इसके लिए रोने भी लगी थी। तब उसे रोता हुआ देख उसका साथी तुरंत उसके पास में आ जाता है और फिर उसे शांत कराते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और मुझे बताओ कि असल में यहाँ पर क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि सियान दुखी होते हुए सबके सामने आती
दिखाती है और फिर कहती है कि इस मैच में मेंगई ने मुझे हरा दिया और मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने डिवीजन को नहीं जीता पाई। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सभी लोग इसके बात को सुनकर कंफ्यूज लग रहे थे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेंगई ने उसे हरा कैसे दिया। तभी इसी वक्त सियान अपने गर्दन के पिछले हिस्से को दिखाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जख्म का एक निशान था जो कि बालों के नीचे छुपे होने के वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसके बारे में देखते ही सभी लोग इस बात से काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी मेंगई को इसे जख्मी करते हुए नहीं देखा था। लेकिन इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सियान जैसे ही मेंगई के ऊपर अटैक करने वाली थी, तभी अचानक से मेंगई इसके पीछे से आकर इसके गर्दन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन असल में मेंगई उसे बहुत ज्यादा जख्मी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने सियान को कुछ भी नहीं किया था। लेकिन क्योंकि मेंगई इसे सबसे पहले जख्मी करने में कामयाब हो गई थी, इसीलिए सियान बिना इसका विरोध किए इसके सामने अपनी हार मान लेती है और इसी के साथ वो यह बात भी समझ गई थी कि मेंगई भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब इसके बारे में जानकर सियान के सभी साथी काफी उदास हो गए थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंगई के जीत के वजह से डेनियल और उसके साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियान अपने साथी को अपने नजदीक बुलाती है और फिर उससे कहती है कि मेंगई मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने जानबूझकर मेरे गर्दन के पीछे अटैक किया ताकि वो बालों के ढके होने के वजह से किसी को भी नजर ना आए। लेकिन इसी के साथ हमें पता चलता है कि खुद सियान भी अपने इस जख्म को नहीं देख पाई थी, जिसके वजह से इनको समझ में आ गया था कि मेंगई सच में एक बहुत अच्छी इंसान है और इसीलिए सियान का साथी मेंगई से इस पर दया दिखाने के लिए उसे थैंक यू कहता है। अब इतनी बात कहने के बाद वे दोनों यहाँ से नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन तभी मास्टर तेनताई मिस विंग से कहते हैं कि अगले वाले गेम को तुम होस्ट करने वाली हो। जिसके बाद इस बात को सुनकर मिस विंग इसके लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से बाकी चीफ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और इनको यकीन नहीं हो रहा था कि मास्टर तेनताई ने इसके लिए मिस विंग को चुना है। लेकिन मिस विंग इनमें से किसी भी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो तुरंत ही अगले गेम को भी शुरू करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जहाँ पर केवल 7 स्टूडेंट ही बचे हुए थे और मिस विंग अनाउंस करती है कि जिस किसी के पास में भी नंबर 4 आएगा उसे यहाँ से अगले मैच के लिए डायरेक्टली प्रमोट कर दिया जाएगा। अब इसके तुरंत बाद ही वो इस गेम को आगे बढ़ाने का ऑर्डर भी दे देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने पावर का यूज करने लगे थे और इस तरह से वो सभी अपने अपने लिए नंबर को चूज करना शुरू कर देते हैं। अब इसके कुछ समय के बाद इनके नंबर सिलेक्शन करने का प्रोसेस खत्म हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जियान का मास्टर इस बात से काफी घबरा गया था, क्योंकि अब जियान का सामना एक बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट से होने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके बारे में सोचकर काफी घबरा गए थे, लेकिन असल में जियान को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी होती है। इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।